देश भर में छाया मानसून। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। पहाड़ों पर भी भारी बारिश के चलते भूस्खलन। उत्तराखंड के ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आया मलबा। चमोली में कर्णप्रयाग के पास पहाड़ी से हाईवे पर आया मलबा। घटना के बाद से यातायात पूरी तरह से ठप। उत्तराखंड में आज भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। उत्तरकाशी में जारी बारिश का दौर। सुरक्षित जगहों पर तीर्थ यात्रियों को रोका गया। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मनाली में आज भी बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज। भारी बारिश की आशंका के चलते प्रशासन का फैसला। बिहार के लंगूराही वाटरफॉल में अचानक आया तेज पानी। बहाव में फंसे 3 से 4 पर्यटक। ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाले। यूपी के हापुड़ में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। झारखंड के लातेहार में पानी के बहाव में आई मोटरसाइकिल। ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से तेज बहाव के बीच निकाली बाइक। शिमला में भारी बारिश के बीच भरभराकर गिरा 5 मंजिला मकान। प्रशासन ने खतरे को देखते हुए पहले ही खाली कर दिया था मकान। शिमला में मकान गिरने से किसी भी तरह के जानमाल का नहीं हुआ नुकसान। पुल निर्माण के चलते आसपास के इलाकों में भी खतरा। बिहार के बेतिया में नाले पर अतिक्रमण बना मुसीबत। घरों में घुसा बारिश का पानी। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश से बेहाल हुए लोग। गलियों में जमा हुआ बारिश का पानी। अलीगढ़ में बारिश से शहर के अधिकांश हिस्सों में वाटर लॉगिंग। जल जमाव के चलते यातायात प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड के बाद टनल रोड बंद। यातायात प्रभावित। मंडी में बढ़ा ब्यास नदी का जलस्तर। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। हिमाचल के सोलन में चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय मार्ग पर लगातार पहाड़ियों से गिर रहे पत्थर। करीब 1.5 घंटे तक प्रभावित रहा ट्रैफिक। यूपी के फतेहपुर जिले में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। आसपास के लोगों को सावधान रहने की सलाह। देहरादून में मौसम की स्थिति को लेकर मॉक ड्रिल। 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियों को परखा गया। उत्तराखंड में जारी पवित्र 4 धाम यात्रा पर लगी 24 घंटे के लिए लगी रोक हटी। खराब मौसम की वजह से प्रशासन ने लगाई थी रोक। गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने जानकारी दी। बोले यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले जिलों के डीएम को अपने अपने जिलों में मौसम की स्थिति के आधार पर वाहनों को रोकने के निर्देश। 24 घंटे के प्रतिबंध के बाद एक बार फिर उत्साह के साथ शुरू होगी 4 धाम यात्रा। अब तक 37 लाख श्रद्धालु यात्रा में शामिल। बद्रीनाथ धाम पहुंचे अब तक 11 लाख के करीब भक्त। 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदार धाम। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पहुंचे करीब 6 लाख श्रद्धालु। हेमकुंड साहिब में अब तक करीब 2 लाख लोगों ने मत्था टेका। स्पेस से आई सुंदर तस्वीर। अंतरिक्ष यात्रियों के चेहरे पर मुस्कान और जोशीला अंदाज। शिवांशु शुक्ला ने साझा की तस्वीर। अब दुश्मन के ठिकानों पर होगी इसरो के सैटेलाइट की नजर। भारत के अंतरिक्ष आधारित सर्विलांस को धारदार बनाने की तैयारी। 52 मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने की भारत की तैयारी। सूत्रों से खबर दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल हमलों को निष्क्रिय करने में मिलेगी सफलता। इसरो की इस परियोजना की करीब 27,000 करोड़ रुपए आएगी लागत। 31 सैटेलाइट की जिम्मेदारी निजी कंपनियों की होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस परियोजना पर तेजी से काम। 21 सैटेलाइट को इसरो कक्षा में करेगा स्थापित। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा की तैयारियां पूरी। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का हो रहा शुभारंभ। बालटाल बेस कैंप का एलजी मनोज सिन्हा ने लिया जायजा। अमरनाथ यात्रा को लेकर किया गया ट्रायल रन। मौके पर जिलाधिकारी ने लिया तैयारियों का जायजा।
जम्मू से 2 जुलाई को रवाना होगा बाबा बर्फानी के भक्तों का पहला जत्था। एलजी मनोज सिन्हा दिखाएंगे हरी झंडी। अमरनाथ यात्रा के दोनों मार्ग पहलगाम और बालटाल पर यात्रियों की सुविधा का रखा जा रहा विशेष ख्याल। लंगर और ठहरने के साथ साथ स्नानघर और चिकित्सा केंद्र की भी व्यवस्था। पवित्र अमरनाथ यात्रा मार्ग में नो फ्लाई जोन घोषित। तीर्थयात्रियों को इस बार नहीं मिलेगी हेलीकॉप्टर सेवा। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पहलगाम हमले के बाद से अलर्ट मोड में सुरक्षा एजेंसियां। पवित्र अमरनाथ यात्रा के हर रूट पर हाई सिक्योरिटी गार्ड मार्क्समैन की तैनाती। इस बार 38 दिनों तक चलेगी यात्रा। इस बार अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में महिला कमांडो की तैनाती। संवेदनशील मार्गों पर वैली क्यूएट के कमांडोज तैनात। घाटी में शांति व्यवस्था को लेकर प्रशासन मुस्तैद। सीआरपीएफ ने शुरू किया ऑपरेशन डल। अमरनाथ यात्रा के बाद डल झील आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन। अमरनाथ यात्रा के हर यात्री और पोनी राइडर का बनाया जाएगा डिजिटल पहचान पत्र। यात्रा मार्ग पर क्विक रिस्पांस टीम, बम डिस्पोजल स्क्वाड, K9 यूनिट, ड्रोन और ज्वाइंट पीसीआर की तैनाती। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा का चौथा दिन उत्साह और उमंग के साथ यात्रा में लगा आस्था का मेला। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ ने प्रवेश किया। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी रहीं साथ। गुंडीचा मंदिर में संपन्न हुआ अड़ापा मंडप विजय का पवित्र अनुष्ठान। श्रद्धालुओं में जोरदार उत्साह दिखा। पुणे में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे हुए शामिल। पुणे की जगन्नाथ रथ यात्रा में श्रद्धालुओं का जोश हाई। अनोखी झांकियों का लोगों ने किया दीदार, भक्तों ने किया आतिशबाजी। प्रयागराज बवाल मामले में पुलिस का एक्शन तेज। 50 गिरफ्तार से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार। प्रयागराज में तोड़फोड़ आगजनी करने वालों पर लगेगा एनएसए। 40 से ज्यादा बाइकें सीज। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को इसौटा गांव जाने से रोकने पर मचा था बवाल। गुसाई समर्थकों ने हंगामा काटा। घटना से आजाद समाज पार्टी ने काटी कन्नी। कहा बवाल करने वाले पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। पार्टी कार्यकर्ता 8 घंटे तक सर्किट हाउस में ही शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहे। आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव के बाद पुलिस अब बवालियों की धरपकड़ में जुटी। फोटो और वीडियो की मदद से हो रही उपद्रवियों की शिनाख्त। भारतीय मूल के 14 चालक दल के सदस्यों के साथ ओमान जा रहे जहाज में लगी आग। देवदूत बना नौसेना का आईएनएस तबर। आग पर काबू पाने का काम जारी। आज से विदेश मंत्री एस जयशंकर का अमेरिका दौरा। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की शर्तों पर बनी सहमति। 8 जुलाई को हो सकता है ऐलान। भारतीय सेना ने पुंछ राजौरी में बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। जैश के आतंकी को पकड़ा। जैश के आतंकी से भारी मात्रा में पाकिस्तान करेंसी और मोबाइल बरामद। सुरक्षा को लेकर जवान अलर्ट। समंदर में बढ़ेगी भारत की धाक। कल नौसेना को मिलेगा आईएनएस तमाल। रूस में एक भव्य समारोह में आईएनएस तमाल को नौसेना में किया जाएगा शामिल। कार्यक्रम में नेवी के तमाम आला अधिकारी रहेंगे शामिल। आईएनएस तमाल को रूस के यांतर शिपयार्ड में बनाया गया। कल रूस से भारत के लिए करेगा 20,000 किलोमीटर के सफर की शुरुआत। एक बार में 3,000 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है आईएनएस तमाल। इस युद्धपोत पर एक हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया जा सकता है। आईएनएस तमाल दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने में सक्षम। खासतौर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के हिसाब से किया गया डिजाइन।